हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइजीन के बारे में। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं? आप सभी सोच रहे होंगे बिल्कुल करते हैं। आप ब्रश भी करते हैं, बाथ भी लेते हैं, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स भी पहनते हैं, अपने घर को भी नीट एंड क्लीन रखते हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइजीन मेंटेन करना, क्या आप वहाँ हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं? फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ स्लीप हाइजीन के बारे में, स्लीप क्वालिटी के बारे में। आप मुझे बताइए, जब आप सुबह सो कर उठते हैं तो आपको भी क्या अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती है? ब्रेन बिल्कुल एग्जॉस्ट फील करता है? पूरा दिन थकावट महसूस करते हैं, चाहे आप घर पर रहें या ऑफिस में रहें? जो भी आप काम करते हैं वो फोकस नहीं होता। आपको हर वक्त एक डिजीनेस, एक आलस फील होता रहता है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्लीप हाइजीन मेंटेन नहीं है। दोस्तों, स्लीप हाइजीन अगर आपकी मेंटेन नहीं होगी तो आपका ब्रेन कंटिन्यू एक वर्किंग मोड में रहेगा। आप जानते हैं, हम कभी किसी मशीन का यूज़ करते हैं या कभी हम किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं, हम कभी इसको कंटिन्यू वर्क पर लगा कर रखते हैं, तो आपने फील किया होगा कि उसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, एक टाइम के बाद अगर हम कार में सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए कार को भी कहीं रेस्ट देना पड़ता है, कहीं उस कार का स्टॉपेज लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली हमने एक आम भाषा में सुना होगा कि इंजन गर्म हो जाता है, उसको थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए। इसी तरह क्या हम कभी अपने ब्रेन को कभी ब्रेक देते हैं? कभी उसको बोलते हैं रिलैक्स, आज कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, अभी अपनी स्लीप क्वालिटी को मेंटेन करना है। नाउ इट्स टाइम टू मेंटेन स्लीप हाइजीन। क्या हम कभी अपने दिमाग को ये कमांड देते हैं? क्या हम अपने ब्रेन को कभी रिलैक्स करते हैं? अगर आपने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया है तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आज से ही अपनी स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। अब आप सोच रहे होंगे, स्लीप हाइजीन तो बता दिया, बट उसको मेंटेन कैसे किया जाए? तो फ्रेंड्स, मेंटेन करने के लिए बहुत ही इजी, आसान से टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, जिसके लिए क्या करना है आपको। सबसे पहले, आप जब भी सोने जाते हैं, सोने से 2 आवर्स बिफोर आपको अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना बंद कर देना है। क्योंकि आपको पता है, जो मोबाइल की फ्लैश लाइट होती है, जो मोबाइल की स्क्रीन लाइट होती है, वो आपके ब्रेन को एक्टिव मोड में लेकर आ जाती है, जिससे ब्रेन ये समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि वो अभी डे है या नाइट, चाहे आपने लाइट्स रूम की ऑफ ही क्यों ना कर दी हो। इसलिए आपने मोस्टली बड़े लोगों से सुना होगा, मोस्टली डॉक्टर से भी सुना होगा कि सोने के 1 या 1.5 घंटे पहले मोबाइल का यूज़ बंद कर दिया जाए। ये सलाह हम बच्चों को तो देते हैं, बट हम कभी खुद नहीं यूज़ करते। सबसे पहला स्टेप यही करना है आपको। दूसरा स्टेप, जब आप बेड पर रिलैक्स होकर लेटते हैं, उस टाइम अपनी बॉडी को माइंडफुलनेस थेरेपी के थ्रू आप रिलैक्स कीजिए। अगर आप ये 2 मेजर स्टेप्स भी अपने डेली रूटीन में फॉलो करने लगते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से अपनी स्लीप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप, अपने स्लीप के जो टाइम है, अपने सोने के जो टाइम है, उसको फिक्स कीजिए। आपका स्लीप आवर फिक्स होना चाहिए। आपको सपोज़ 11 o'clock सोना है तो आप 11 o'clock ही सोइए। अगर आप 11 o'clock सोते हैं तो आप एक कंप्लीट तरीके से अपनी 8 आवर्स स्लीप्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे इसी तरह आपको इम्पॉर्टेंट और इंसाइटफुल वीडियोस और टॉपिक्स के बारे में बताती रहूँगी। थैंक यू।